जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बड़े घोटाले के बारे में बताने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल है कि कैसे ये भर्ती वाला घोटाला हो गया, ये वर्दी वाला घोटाला हो गया। घोटाला कहीं भी हो जाए, किसी भी चीज में हो जाए, ये आम हो गया है। कहने को तो वर्दी मामूली सी लगती है, एक कपड़ा भर लगता है, एक टुकड़ा भर लगता है, लेकिन इस कपड़े के टुकड़े पर कैसे करोड़ों खा गया बड़ा अधिकारी। करोड़ों सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची बात, हुआ एक्शन, जांच भी बैठाई गई, लेकिन जांच चल रही है कछुआ चाल। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे क्या होगा, कैसे खेल हुआ, वो इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचेगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में बड़े घोटालों की तस्वीर कई बार आई है, लेकिन इन सब ने प्रदेश की जनता की नींद उड़ाने का काम किया, क्योंकि प्रदेश की जनता के हक पर डाका पड़ा। जो जनता के हक में चीजें होनी चाहिए थी, वो अधिकारियों के पेट में चली गई, ये उनके घर चली गई, पैसा गया। तो राज्य में बड़े अधिकारियों के कंधों पर राज्य को संवारने की जिम्मेदारी है, लेकिन बड़े ही अधिकारी खेल कर रहे हैं। खेल के बाद खेल हो रहा है। अब जो बड़ा खेल, करोड़ों का खेल हुआ, वो खुलकर सामने आया, सुर्खियां बना अखबारों की। सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा, सख्त एक्शन। लेकिन सवाल वही, वर्दी घोटाला आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, भाई क्या मामला है। वर्दी तो छोटी सी चीज है, मेरे हिसाब से 1000-1500 की होगी, 2000 की मान लीजिए। फिर करोड़ों का घोटाला कैसे हो गया, किस बड़े अधिकारी ने नियमों को ताक पर रखा और विभाग के साथ एक खेल किया, सरकार के साथ खेल किया, जनता के हक पर डाका डाला। क्या प्रशासन इस मामले में जवाबदेही साबित करेगा अपनी उस कार्रवाई के जरिए जो कछुआ चाल चल रही है। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बताऊंगा इस घोटाले के हर पहलू की वो पूरी कहानी, वो पूरी बात कि कहां से शुरू हुआ, कितने पैसे का था और कैसे इस पर कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, मामला होमगार्ड विभाग से जुड़ा है, होमगार्ड की वर्दी से जुड़ा है, एक बड़ा घोटाला है। वैसे इस मामले में जब सुर्खियां बनी, तूल पकड़ा, लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किया, तो विभाग की नींद जागी। गृह विभाग वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ही है, पुष्कर सिंह धामी के पास। तो उनके अधिकारियों ने भाई शिकंजा कसना शुरू किया। निर्देश हो गए कि भैया इस घोटाले के जड़ तक जाना है और इसकी परत दर परत खोलनी है। वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है, उनसे रिकवरी भी होगी और उन पर कार्रवाई भी होगी। तो पता चला कि घोटाले का आरोप डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव पर लगा। आरोप है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, 1 करोड़ रुपए का वर्दी और अन्य सामान 3 करोड़ में खरीद डाला। दोस्तों, इस पूरे मामले में जनरल PVK प्रसाद ने विभागीय जांच कराने के बाद श्रीवास्तव की बर्खास्तगी और उनसे 2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने की संस्तुति शासन को भेजी, लिख दी चिट्ठी। गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इस मामले में 15 दिन पहले कमांडेंट जनरल होमगार्ड का पत्र मिला था। इसमें बताया गया था कि अमिताभ श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, वो बड़ा अधिकारी जिसने ये करोड़ों का घपला किया, दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितताएं की, गड़बड़ियां की, झोल किया। इस मामले की जांच के लिए शासन स्तर के अधिकारियों की टीम बनाई गई। आरोप यह कि जवानों के लिए, होमगार्ड जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए की वर्दी 3 करोड़ में खरीदी गई। दोस्तों, इस मामले में जांच शुरू हो गई है, जल्द ही जांच पूरा करने की बात की जा रही है, अगली कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन यहां मैं आपको रोचक बात बताने के लिए आया हूं, घोटाला कैसे हुआ, कैसे खेल हुआ। कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर अनियमितताएं, गड़बड़ियां वित्तीय साल 2024-25 में हुई। साल 2025-26 में फिर इन दरों पर, जो पहले कीमतों पर खरीदी गई थी वर्दी, वैसा ही कुछ इस साल भी होने वाला था। 25 और 26 में टेंडर निकाला गया। तब कमांडेंट जनरल PVK प्रसाद ने यह बात पकड़ी कि भई इसमें तो गड़बड़ हो रही है। उन्होंने टेंडर को निरस्त करते हुए घपले के आरोपी डिप्टी कमांडेंट जनरल DCG कहते हैं अमिताभ श्रीवास्तव, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। 2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने और सेवा से बर्खास्तगी करने की रिपोर्ट को शासन को भेजा। दोस्तों, अब इस वर्दी घोटाले का विभाग जांच पड़ताल करेगा। फिर वो बात निकलकर सामने आई कि कैसे एक होमगार्ड की वर्दी उसके 3 गुने दाम पर खरीदी गई, यानी एक बड़े अधिकारी ने खूब चांदी काटी।
दोस्तों, विभागीय जांच में सामने यह आया कि डीसीजी अमिताभ श्रीवास्तव ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत की, बाजार भाव से 3 गुना ज्यादा दाम पर सामान को खरीदा गया, यानी वर्दी के साथ और भी था। दोस्तों, इस घटना के सामने आने के बाद कमांडेंट जनरल ने विभाग में वर्दी की खरीद पर रोक लगा दी। अधिकारियों और ठेकेदार के गठजोड़ ने 1 करोड़ के सामान का बिल 3 करोड़ रुपए बनाया। लेकिन देखिए ना, पैसे खाने की जुगत क्या क्या होती है, कैसे कैसे जुगाड़ लगाए जाते हैं। आगे मैं आपको एक एक कर बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं कैसे 100-200 के डंडे को कितने में खरीदा गया, जिससे घोटाला हुआ। कपड़ा, टोपी, जैकेट, सब कुछ है बल, इसमें सब में घोटाला हुआ। दोस्तों, इसमें 2024-25 के रेट पर टेंडर जारी किए गए। 130 रुपये का डंडा जो होमगार्ड के हाथ में होता है, उसकी कीमत 375 रुपये दर्ज की गई। 500 रुपये के जूते की कीमत 1500 रुपये बताई गई। 1200 रुपये के पैंट शर्ट की कीमत 3000 रुपये बताई गई और 500 रुपये की जैकेट की कीमत 1580 रुपये लगाई गई। इतने में खरीदारी दिखाई गई। डीजी ने बाजार भाव और टेंडर के रेट में जमीन आसमान का अंतर देखा तो माथा पकड़ लिया, माथा ठनक गया, भाई ये कैसे हो गया। तब जाकर इस पूरे मामले की जड़ तक जाने की बात सामने आई। जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने जब बाजार से कोटेशन लिए तो पता चला कि विभाग में हर सामान करीब 3 गुना दाम यानी कि ज्यादा पर खरीदा जा रहा था। तो दोस्तों, ये वर्दी घोटाला आखिर कैसे हुआ, कौन है वो अधिकारी, मैंने बताने की कोशिश की। एक बड़े अधिकारी ने एक वर्दी में ही कितना कमा लिया, बाजार भाव से 3 गुना ज्यादा कमा लिया। 3 गुना ज्यादा दाम में वर्दी खरीद डाली, वर्दी या पूरा सेट होमगार्ड का। क्या यह सिर्फ एक विभागीय अनियमितता है, गड़बड़ी है, घपला है, या वो सिस्टम पर जंग लग चुका है, सिस्टम की बड़ी कमजोरी है जहां पर हर डाल पर समझ जाइए भ्रष्टाचारी बैठा है। कमांडेंट जनरल पीवीके प्रसाद का भला हो कि उन्होंने पकड़ लिया मसला और उन्होंने जांच बैठा दी, आरोपी को बर्खास्त कर दिया गया, 2 करोड़ की रिकवरी भी होगी। लेकिन सवाल तो वही है ना कि छोटे से उत्तराखंड में छोटी सी रकम भी बड़ी हो जाती है, लेकिन यहां वर्दी में ही लोग पैसा खा जा रहे हैं। सवाल यह है ना, क्या बाकी जुड़े लोग भी जो इसके साथ एक कनेक्शन होगा, ठेकेदार होगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा होगा, विभाग के और लोग भी होंगे, उन लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए। गजब है ना, 130 रुपये का डंडा 375 रुपये में खरीद लिया, जूते 1500 में, जैकेट 1580 रुपये की लगाई। कैसे बन गया इतना बड़ा घोटाला, देखिए। अरे भ्रष्ट अधिकारी, कुछ तो छोड़ दो, डंडे भी नहीं छोड़े, जैकेट, कुर्ता पैजामा सब ले गया, उसमें भी भ्रष्टाचार। लेकिन एक्शन हो रहा है, बल कार्रवाई हो रही है। आप उम्मीद ये करेंगे कि ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, पेश करे आगे अधिकारियों पर कि वो ऐसा काम ना करें, जनता के हक का पैसा ना खाएं। होमगार्ड वैसी तनख्वाह के लिए परेशान, इसके लिए परेशान, वर्दी का पैसा भी खा गए, महंगी वर्दी खरीदी। बल इस खबर को लेकर, ऐसे घोटालों को लेकर, गड़बड़झाले को लेकर अपने प्रदेश में जो हो रहा है नुकसान हमारे उत्तराखंडियों का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।